हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के 2300 प्रश्नों की श्रृंखला का ये भाग 10 है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपका स्टोन एज कंप्लीट करवा दिया है और सैंधो घाटी सभ्यता से भी संबंधित जो क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। लेकिन उसमें से 2-3 क्वेश्चन रह गए थे जो मैं आज यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगी और उसके बाद आज हम शुरू करेंगे वैदिक काल, ठीक है। और ये जो सीरीज़ जो चल रही है ये आपके जो संभावित एग्ज़ाम है, जैसे कि एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, केवीएस या एनवीएस, या जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है नेट, वहाँ पे इन प्रश्नों का स्तर इतना अच्छा है कि आपको निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में उस निश्चित रूप से आपको लाभदायक सिद्ध होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी। ए ऑप्शन है आपका पकी हुई ईंटों की, बी ऑप्शन है आपका दीवारों की इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली, सी ऑप्शन है आपका घुड़िया छत, और डी ऑप्शन जो है वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका डी होगा। बाकी इन तीनों की जानकारी आपको हड़प्पा काल में देखने को मिलता है, लेकिन वैज्ञानिक तरीकों से बनाए गए मेहराब का लक्षण कहीं प्रदर्शित नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में किसकी जानकारी नहीं थी। ए ऑप्शन आपका ढेकली, बी ऑप्शन है कुआं, सी ऑप्शन है नहर, और डी ऑप्शन जो है कुएं पर पुल्ली। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, कुएं पर पुल्ली। पुल्ली को क्या बोलते थे, पुल्ली को घिरनी भी कहते थे, घिरनी। अब इसके बारे में मैं बता दूं तो इसकी जो जानकारी आपको मिलती है घिरनी की, वो आपको मिलता है धौलावीरा से। तो अगर कभी एग्जाम में पूछ देता है कि घिरनी की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो धौलावीरा से प्राप्त होता है, जो कि लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थीं। ए ऑप्शन है आपका 6 व 10 मीटर, बी ऑप्शन है आपका 7 व 11 मीटर, डी सी ऑप्शन है आपका 8 व 12 मीटर, और जो डी ऑप्शन है वो 10 व 14 मीटर है। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो होगा आपका ये 6 व 10 मीटर था, ठीक है। और इसके बारे में ये भी कहते हैं कि किला व शहर में जो सबसे चौड़ी सड़कें हुआ करती थी वो क्रमशः 6 व 10 मीटर थी। और ये जो सड़क होती थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। तो अगर मान लो एग्जाम में कभी पूछ देता, अक्सर पूछता भी है कि जो सड़क काटती थी वो कैसे होता था, तो वो समकोण होता था। और यहाँ की जो मुख्य सड़क होती थी तो उसको प्रथम सड़क या राजपथ कहते थे, ठीक है। और जिसकी चौड़ाई 10 मीटर या उससे ज़्यादा होती थी। तो अगर एग्ज़ाम में पूछ देता है कि मुख्य सड़क या राजपथ की चौड़ाई कितनी होती थी, तो वो आपका 10 मीटर या उससे ज़्यादा होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये इतना आपका हो गया। ये आपका सैंधव सभ्यता से संबंधित जो भी क्वेश्चन था ये आज कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे वैदिक कालीन सभ्यता से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आप जाके वहाँ से देख लेना। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में महाभारत से जुड़े स्थान यथा हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, पानीपत और तिलपत किस मृतभांड का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ए ऑप्शन है आपका उत्तरकाली पोलिश मृतभांड संस्कृति, बी ऑप्शन है आपका चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति, सी ऑप्शन है आपका गैरिक मृतभांड संस्कृति, और डी ऑप्शन जो है आपका काली एवं लाल मृतभांड संस्कृति। तो जो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है बी, चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति, ठीक है। इसके बारे में मैं बता दूं तो ये पेंटेड ग्रेवेयर जो था इसकी जो खोज की थी वो बीबी लाल ने किया था। किसने किया था, बीबी लाल ने किया था। कहाँ पे खोजा था, अही छत्र में। अही छत्र में बीबी लाल ने ये पेंटेड ग्रेवेयर को खोजा था, चित्रदूषण मृतभांड संस्कृति को, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यज्ञ टूटे हुए नाव के समान है। तो ये है, यज्ञ टूटे हुए नाव के समान है, इससे भवसागर पार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त कथन किस ग्रंथ से संबंधित है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन जो है आपका मुंडकोपनिषद, बी ऑप्शन है आपका केन उपनिषद, सी ऑप्शन है आपका धम्मपद, और डी ऑप्शन जो है अंगुत्तर निकाय।
तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो मुंडकोपनिषद है। थोड़ा सा मैं मुंडकोपनिषद के बारे में बता दूं तो ये इसमें आपका दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। एक तो सत्यमेव जयते और दूसरा यज्ञ एक टूटी हुई नाव के समान है। और मुंडकोपनिषद के अनुसार एक वाक्यांश है, जैसे मकड़ी अपना जाल बनाती है और फिर उसे खा लेती है, उसी प्रकार परमात्मा से सृष्टि होती है और फिर उसी में लीन हो जाती है। ये आपका मुंडकोपनिषद का ये मतलब मुंडकोपनिषद में ये उल्लेख किया गया है। तो अगर एग्जाम में पूछ देता है कि कहाँ उल्लेखित है तो ये मुंडकोपनिषद में, ठीक है। और चलिए देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में कितने अष्टक एवं अध्याय हैं? तो ए ऑप्शन है आपका 8 अष्टक 64 अध्याय, बी ऑप्शन है आपका 10 अष्टक और 80 अध्याय, सी ऑप्शन है आपका 20 अष्टक और 160 अध्याय, और डी ऑप्शन जो है आपका 100 अष्टक और 800 अध्याय। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो आपका ए सही होगा। इसमें 8 अष्टक और 64 अध्याय हैं, ठीक है। अब इसमें आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये अष्टक क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो पूरा ऋग्वेद था उसको 8 समान भागों में बांटा गया था, इसलिए इसको अष्टक कहते हैं, इसको अष्टक कहते हैं, ठीक है। और इसमें 8 अष्टक 64 अध्याय और जो वर्ग था उसकी संख्या कितनी थी? 2024 था वर्ग की संख्या। तो इसमें आपका सही आंसर है ए, 8 अष्टक 64 अध्याय और 2024 वर्ग था इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ पे हुई है? ए ऑप्शन है आपका कठ उपनिषद, बी ऑप्शन है आपका छांदोग्य उपनिषद, सी ऑप्शन है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण, और डी ऑप्शन जो है आपका शतपथ ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका शतपथ ब्राह्मण। इसमें जो शतपथ ब्राह्मण है इसमें आपका मृत्यु एवं पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। और इसमें तो इसका सही आंसर हो गया आपका डी। और ये जो कठ उपनिषद है इसके बारे में बता दूं तो इसमें आत्मा को पुरुष मानते हुए इसका सही आंसर आपका डी है, ठीक है। और ये कठ उपनिषद का मैं बता रही हूँ अलग से। तो इसमें आत्मा को पुरुष मानते हुए यम ने क्या कहा, यम ने एक स्टेटमेंट दिया है कि यम ने बोला है कि आत्मा का न तो जन्म होता और न ही मृत्यु होती है, वह अजन्मा एवं अनश्वर है। तो ये कथन कहाँ पे है? तो ये आपका कथन है कठ उपनिषद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक कालीन गविष्ठ से तात्पर्य है? तो ए ऑप्शन है आपका पशुधन से, बी ऑप्शन है आपस में होने वाले संघर्ष से, सी ऑप्शन है आपका गौशाल से, और डी ऑप्शन जो है आपका उपहार से। तो इसमें आपका सही आंसर जो है आपस में होने वाले संघर्ष से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ए ऑप्शन है आपका वर्मन, बी ऑप्शन है गविष्टि, सी है बलि, और डी है आपका वज। ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, इजी क्वेश्चन है गविष्टि, बी ऑप्शन सही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैदिक साहित्य में निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है? ए ऑप्शन है आपका संगीता, बी ऑप्शन है स्मृतियाँ, सी ऑप्शन है आपका आरण्यक, और डी ऑप्शन जो है वो उपनिषद। तो इसके बारे में मैं बता दूं तो इसका सही आंसर जो है आपका बी, स्मृतियाँ जो है ये वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं है। और जो वेद होते थे तो उसके जो उसके बारे में बता दूं तो उसके जो संकलन करता थे वो कृष्ण द्वैपायन थे, जिसके कारण उनको वेद व्यास भी कहा गया। तो वही कहते हैं ना कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास उनका पूरा नाम। और वेद के बारे में बता दूं तो जो वेद शब्द था वो आपके विद धातु से निकला है। कौन सी धातु से निकला है? विद धातु से। विद धातु से निकला है जिसका अर्थ होता है जानना। तो चलिए ये हो गया। अब इसके बारे में इसका सही आंसर आपका कौन सा है? ये बी, स्मृतियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों को कहा जाता है? ए ऑप्शन आपका स्मृति, बी ऑप्शन आपका श्रुति, सी ऑप्शन है आपका वेदांत, और डी ऑप्शन है आपका वेदांग। तो वेदों को इसमें आपका सही आंसर जो है वो श्रुति। श्रुति का मतलब होता है सुना हुआ। तो वेदों को अपरुषेय, देव निर्मित, नित्य एवं श्रुति कहा गया है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वेदांग का हिस्सा नहीं है? ए ऑप्शन आपका ज्योतिष, बी है कल्प, सी है निरुक्त, और डी है आगम। तो इसमें आपका सही जो है वो आगम है। आगम क्यों है? क्योंकि जो जैन साहित्य होते थे उनको आगम कहा जाता था। और ये जो वेदांग थे तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वेदांग क्या है। तो वेदांग जो है, जैसे वेदों को समझने के लिए ना 600 से 200 ईसा पूर्व के बीच में, 600 से 200 ईसा पूर्व के बीच में
सूत्र शैली में 6 वेदांगों की रचना की गई थी। कौन सी शैली में? सूत्र शैली में। सूत्र शैली में। और ये 6 कौन कौन से थे? तो ये आपका था शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, जिसमें जो शिक्षा था वो प्रथम था और जो ज्योतिष था वो अंतिम वेदांग था। अगर एग्जाम में पूछ देता है कि प्रथम वेदांग कौन सा था, तो आपका शिक्षा था और ज्योतिष अंतिम वेदांग था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सही आंसर आपका डी है। ऋग्वैदिक काल में कौन नियमित भूमिकर नहीं था? क्योंकि ए ऑप्शन आपका, लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं बसे थे। बी ऑप्शन है आपका, सरकार इस संबंध में अनभिज्ञ थी। सी ऑप्शन है, राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था। और डी ऑप्शन है, लोग भूमि कर देने के आदी नहीं थे। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। सी क्यों होगा इसके बारे में बता दूं तो भूमि पर जो स्वामित्व होता था वो संपूर्ण कबीले का होता था। इसी वजह से आप ऋग्वैदिक काल में देखेंगे कि जो राजा होते थे वो विश्वपति या गोपति की उपाधि धारण करता था। ठीक है, और राजा की जो स्थिति थी वो कबायली मुखिया की जैसे थी, न कि उसकी स्थिति राजपद या दैवी प्रकार की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिलान करना है आपको। तो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद का आपका होगा, ये होगा इसका ऐत्रेय ब्राह्मण। ऋग्वेद का साम का ये पंचविश, यजुर्वेद का आपका यश और अथर्ववेद का गोपद। तो इसमें ए का 3, 2 का 4, इसमें सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौशिकी ब्राह्मण अधोलिखित किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ए ऑप्शन आपका ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद और सी है सामवेद और डी है आपका अथर्ववेद। तो इसमें सही आंसर है ऋग्वेद का। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हुए थे, एक ऐत्रेय था और दूसरा कौशिकी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ब्राह्मण क्या था, तो ब्राह्मण के बारे में बता दूं। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ब्रह्म का अर्थ था यज्ञ, और जो यड़ था उसका अर्थ था व्याख्या, या अर्थात यज्ञ की व्याख्या करने वाला ब्राह्मण। ठीक है, और ऋग्वेद के कौन कौन से थे? तो ऐत्रेय और कौशिकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में किस नदी को अम्बितमे, नदीतमे और देवीतमे कहा गया है? ए ऑप्शन आपका सिंधु, बी ऑप्शन आपका वितस्ता, सी है वरुष्णी और डी ऑप्शन है आपका सरस्वती। तो इसमें जो डी ऑप्शन है आपका सही है, सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को अम्बितमे और नदीतमे, नदीतमे मतलब नदियों की माँ, ये कहा गया है। अम्बितमे, नदीतमे और देवीतमे। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, और बाकी का जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ये जो टेस्ट सीरीज़ है, ये जो आपका क्वेश्चन सीरीज़ है, इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है 2300 क्वेश्चन सीरीज़ करके। तो वहाँ से जाके, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाके आप जो पिछला जो भी वीडियो है उसको देख लीजिएगा। वहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका लाभ आपको एग्ज़ाम में देखने को निश्चित रूप से खुद ही पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन का लेवल है। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।